पूरा वेद व्यास जी की गुफा है। तो यहाँ पे महाभारत के जो 18 अध्याय हैं और 4 वेद इसी स्थान पे लिखा गया था। अच्छा। तो जो श्री वेद व्यास जी है यहाँ पे वेदों को रचने के लिए विष्णु भगवान का 17 अवतार वेद व्यास जी का हुआ, जो आज भी अजर अमर है वेद व्यास जी। तो यहाँ पे वेद व्यास जी को महाभारत की रचना लिखनी थी, जिसके लिए उनको एक लेखक की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे वेद व्यास जी ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं समाज कल्याण के लिए महाभारत उनको लिखने जा रहा हूँ, जिसके लिए व्यास जी। तो यहाँ पे वेद व्यास जी को महाभारत की रचना लिखनी थी, जिसके लिए उनको एक लेखक की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे वेद व्यास जी ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं समाज कल्याण के लिए महाभारत उनको लिखने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे एक लेखक की आवश्यकता है। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप गणेश जी का आह्वान करो, उनके बराबर तेज लिखने वाला इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। तब यहाँ पे वेद व्यास जी गणेश जी का आह्वान करते हैं और उनसे महाभारत ग्रंथ लिखने को कहते हैं। तो ऊपर से वेद व्यास जी मन ही मन के अंदर से सोचते गए और यहाँ बैठकर गणेश जी लिखते गए। तो जब वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, तो सरस्वती इतनी तीव्र गति से बहने लगी, जिसके शोर के कारण वेद व्यास जी को बोलने में और गणेश जी को लिखने में बाधाएं उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे वेद व्यास जी सरस्वती माता से विनती करते हैं कि अपने वेग को थोड़ा सा कम कर दो। तो सरस्वती माता कहती है कि मैं अपने वेग को कैसे शांत कर सकती हूँ। तो लाख बार समझाते हैं वेद व्यास जी सरस्वती माता को, नहीं मानती है। अंत में वेद व्यास जी पे श्रापित कर देते हैं, कहते हैं कि यहाँ से आगे तेरा नाम नहीं आएगा और आधा जो जल है इसे अदृश्य हो जाएगा। जो आधा जल अदृश्य होकर पाताल शिव के अंडरग्राउंड निकलता है आपका सीधा प्रयागराज इलाहाबाद, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। लेकिन प्रयागराज में क्या है, गुप्त रूप में सरस्वती, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से भी दिखाएंगे आपको। तो केवल 700 मीटर सरस्वती के दर्शन मिलते हैं। आधा जल सरस्वती का स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर से ही पाताल से होकर प्रयागराज निकलती है, और आधा जल सरस्वती का स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे 700 मीटर चल के अलकनंदा रिवर में मिलके अस्तित्व खत्म हो जाता है, जो केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। तो आज से 5331 ईसा पूर्व यहाँ पे महाभारत की रचना लिखी गई थी। तो जो श्री वेद व्यास जी हैं यहाँ पे पराशर ऋषि के पुत्र हैं और सत्यवती उनकी माता का नाम था। और वेद व्यास जी का एक ही पुत्र था, सुखदेव जी। तो सुखदेव जी ने ही 10 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित को सबसे पहले श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया था। ये राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे और वेद को 4 भाग में विभाजित किया यहाँ पे श्री वेद व्यास जी ने, जो कि साम वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद। ये 4 वेदों का विभाजन भी वेद व्यास जी ने इसी स्थान पर किया था। तो मतलब कुल 14 डेज लग गए थे महाभारत पूरा कंप्लीट होने में, 14 दिन। तो गणेश जी 4 हाथ से लिखने वाले थे, तो वो तो 4 हाथ से 14 दिन तक नॉन स्टॉप लिखते गए। तो लिखते लिखते उनका जो बॉडी है इतना गर्म हो जाता है कि वेद व्यास जी अपने हाथ से मिट्टी का लेप करते हैं उनके बॉडी पे। तो आज भी जो आप लोग गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति विसर्जन करते हैं ना, तो इसी कारण वो होती है। आइए पहले फर्स्ट दर्शन कर लो गणेश जी के, फिर वेद